अशोककालीन मूर्ति की प्राप्ति स्थान कोटाडोला, महेंद्र चिरमिरी, भरतपुर। अन्य साक्ष्य लाट स्तंभ कपाट पुरम सरगुजा से अशोक लाट स्तंभ प्राप्त हुआ है। मल्हार यहाँ के उत्खनन से मौर्यकालीन पुरावस्तुओं की प्राप्ति हुई है, जिनमें तांबे तथा शीशे के आहत तथा ढली हुई मुद्रा प्राप्त हुई है। बंदरगाह गोदी पैरी नदी के समीप सिरकट्टी नामक ग्राम के पास गोदी की प्राप्ति हुई है, जो मौर्यकालीन है, जहाँ से महानदी में संबलपुर तक नदी जल मार्ग से व्यापार होता था। सुंग वंश मौर्य के पश्चात ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में शुंगों का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ समय के लिए शुंगों का आधिपत्य रहा, जिसके साक्ष्य निम्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं। पहला सिक्के मल्हार के वसुमित्र का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें अश्वमेध चित्रांकन किया गया है। इसी सिक्के में रजो वसु मिसम उत्कीर्ण है। दूसरा प्रतिमा मल्हार से विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह भारत की सर्वप्रथम अभिलिखित प्रतिमा है, जिस पर शुंगकालीन लिपि में लेख उत्कीर्ण है। डॉक्टर श्यामा कुमार पांडे के अनुसार सातवाहन स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण कोसल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। प्रभाव क्षेत्र दक्षिण कोसल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव में था। दक्षिण कोसल का पूर्वी भाग चेदी वंशीय शासक खरवेल के क्षेत्र अधिकार में था। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र क्षेत्रीय राजधानी मल्हार प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक बुंदेलखंड प्रदेश की राजधानी त्रिपुरी, मलवा प्रदेश की राजधानी उज्जैनी। शासन 72 से 200 ईसा पूर्व छत्तीसगढ़ में उपाधि सातवाहन शासक स्वयं को दक्षिण पदपथी एवं दक्षिण पद स्वामी कहते थे। प्रमुख शासक अपीलक वरदश्री बेसरी। छत्तीसगढ़ में सातवाहन साक्ष्य मुद्रा जिला स्थान शासक शक्ति बालपुर पहला अपीलक चतुकोष्ठीय तांबा सिक्का, दूसरा गौतमीपुत्र सतकर्णी अवक्ष चांदी के सिक्के। बिलासपुर मल्हार पहला अपीलक 2 मुद्राएं तांबा 1 फिर प्लस खास 1। दूसरा वशिष्ठी पुत्र पंडुमा पालू मावी वछमा चांदी का सिक्का। तीसरा वेसरी सीरीज शीशे का 1 सिक्का। चौथा सतकर्णी शीशे पोटीन के 4 सिक्के। नोट मल्हार के सीमुख का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। छकरबेड़ा रोम का सिक्का प्राप्त हुआ, जो सातवाहन कालीन सिक्कों के विदेश से व्यापार को इंगित करता है। 2 स्वर्ण सिक्के। बेमेतरा नावा गांव, यहाँ से सीरी 7 लेख युक्त ताम्र सिक्का प्राप्त हुआ है। बलौदा बाजार लवन शिलालेख स्थान गुंजी दमोदरा शक्ति दमोदरा नाला चट्टान लेख शक्ति दमोदरा के ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है। भाषा प्राकृत भाषा उल्लेख कुमार वत्सरी के गौदान का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को दंडायक इंद्रदेव के माध्यम से 2 बार 1000 गाय दान दी थी। भारत में प्राप्त यह चट्टान शिलालेख के आधार पर सबसे बड़ा है। वत्सरी का अन्य शिलालेख खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से मिला है। अन्य लेख सेरमसल मुंगेली कोनार मल्हार सेरमसाल व आरंग में सातवाहन कालीन खंडित लेख प्राप्त हुए हैं। सातवाहन कालीन सती स्तंभ लेख देव बलौदा से प्राप्त हुए हैं। प्रतिमा स्थान बूढ़ी खार बिलासपुर। प्रतिमा विष्णु जी के लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा। लिपि इस प्रतिमा में लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उल्लेख राजा वेसरी की जानकारी मिली। निर्माण यहाँ से प्राप्त शिलालेख को प्रजावती और भरद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिली।
विशेष सातवाहनकालीन शासकों ने बूढ़ी खार मल्हार में पेटानार नामक तालाब बनवाया। स्थापत्य स्थान सिरपुर निर्माण 5 मंजिला संघराम द्वारा सातवाहनकालीन शासकों ने इसके लिए बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन के लिए बनाया। समकालीन शासक सतवाह यात्रा वृत्तांत टॉमली मिश्र सातवाहन काल में प्रसिद्ध विद्वान टॉमली ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी के रूप में उल्लेख किया। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार सातवाहन काल में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन भारत का आइंस्टन सिरपुर के निकट निवास करते थे। समकालीन सातवाहन शासक संभवतः सतवाह ने नागा अर्जुन के लिए सिरपुर में 5 मंजिला संघराम का निर्माण करवाया था। अन्य साक्ष्य मल्हार में पांडुमावी पुलुमावी व इसी नाग के जीर्ण लेख प्राप्त हुए। मल्हार के गढ़ क्षेत्र में पक्की मिट्टी की एक शिलिंग मृण मुद्रा प्राप्त हुई, जिसमें पर वेद सीरीज लिखा हुआ कामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुआ। यह मुद्रा 2 से 3 शताब्दी की है। इसमें कोसल ग्राम उत्कीर्ण है।